नमस्कार दोस्तों, तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजुअली न्यूकासी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बल से जोर आजमाइश कक्षा 8 का अध्याय 5 का, और आज इसको खत्म करके ही जाएंगे इस वीडियो से। यानी बल कहते किसे हैं? तो बल सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को नोट कर लेते हैं। किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव को ही उस वस्तु का बल कहते हैं। अब बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। इसको हम आप बड़ा ही जल्दी से अपने कॉपी किताब में नोट कर लीजिए। एक होता है संपर्क बल, एक हो गया असंपर्क बल। असंपर्क बल जब किसी वस्तु में सटकर जो बल आरोपित होता है उसको कहते हैं संपर्क बल। सटा हुआ बल आप इसे कह सकते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु का स्पर्श से किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो उसको कहते हैं संपर्क बल। और असंपर्क बल में आपका आ गया जब कोई वस्तु बिना संपर्क के ही बल लगाता है तो उसको कहते हैं असंपर्क बल। सबसे पहले हम जान लेते हैं बल का प्रभाव क्या है। तो बल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? तो बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। बल के द्वारा विरामावस्था से किसी वस्तु को गत्यावस्था में ला सकते हैं। यानी बल से किसी वस्तु की आकृति परिवर्तित कर सकते हैं, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु को विरामावस्था से गत्यावस्था में ला सकते हैं, विरामावस्था से गत्यावस्था में ला सकते हैं, गत्यावस्था में ला सकते हैं। किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं, विरामावस्था से गत्यावस्था में ला सकते हैं। ये किसी वस्तु को गति में हम ला सकते हैं। बल से जोर आजमाइश यह आपका टॉपिक है। यानी कि बल दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक हो गया संपर्क बल, एक हो गया असंपर्क बल। बल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव को उस वस्तु का बल कहते हैं। बल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? तो बल के द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, उस वस्तु को विरामावस्था से गत्यावस्था में ला सकते हैं, वस्तु पर कुछ अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, अब वस्तु को आगे की ओर धकेल भी सकते हैं। बल के द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकती है। अब बल के द्वारा हम किसी वस्तु को विरामावस्था से गत्यावस्था में ला सकते हैं। यही है हमारा बल का कार्य, जो कि अब हम पढ़ेंगे बल के बारे में। बल किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव है। बल का एसआई मात्रा का, इसका अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, न्यूटन होता है। इसको एन से निरूपित करते हैं, यानी कि न्यूटन। संपर्क बल में हो गया वैसे बल जो किसी वस्तु के संपर्क के कारण लगता है, उसको कहते हैं संपर्क बल। एक आ गया आपका घर्षण बल और दूसरा आ गया आपका, एक हो गया आपका घर्षण बल और दूसरा हो गया, इसमें आ जाते हैं हम असंपर्क बल में आ गया आपका चुंबकीय बल, और दूसरा आ गया बिना संपर्क के लगने वाले बल को कहते हैं असंपर्क बल। एक हो गया चुंबकीय बल और दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा हम किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करते हैं। कोई किसी भी लौह युक्त पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस प्रकार के बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल। एक हो जाता है घर्षण बल जो कि संपर्क के द्वारा आरोपित होता है, और दूसरा हो जाता है पेशीय बल, जब हम अपने मांसपेशियों के द्वारा किसी बल को लगाते हैं, तो इस प्रकार के बल को हम पेशीय बल कहते हैं। तो इसका अगर आपको लिखना है तो ये घर्षण बल का परिभाषा लिख लीजिए। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उसके बीच संपर्क सतह पर एक बल आरोपित होता है, जिसको घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है तो संपर्क सतह पर एक बल आरोपित होता है।
उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। अब आता है हमारा पेशीय बल। पेशीय बल क्या है? पेशीय से तात्पर्य होता है हमारे मांसपेशियों के द्वारा, अर्थात मांसपेशियों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मांसपेशियों के द्वारा लगे बल को ही हम पेशीय बल कहते हैं। अब आता है चुंबकीय बल। जब कोई पदार्थ चुंबक को आकर्षित करती है, मान लीजिए यह एक चुंबक है, मान लीजिए एक प्लस एक माइनस, यानी कि नॉर्थ हो गया ये और ये हो गया आपका साउथ। तो यहाँ पर अगर हम लोहे के छोटे छोटे कणों को रख देते हैं, लोहे के कण, इसको यदि हम रख देते हैं तो चुंबक के कण इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यहाँ से यह चुंबक में जाकर छोटे छोटे तारे के रूप में लटक जाते हैं। तो चुंबक के द्वारा लगे बल को ही हम चुंबकीय बल कहते हैं। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसके बीच में जो आकर्षण बल रखता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मान लीजिए हम किसी वस्तु इसको ऊपर की ओर उछालते हैं, ये उछाले तो यह होता क्या, ऊपर की ओर जाने पर यह ऊपर से नीचे की ओर आती है। इससे आप परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को आकर्षित करती है और इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी गुरुत्व का तात्पर्य हमारा होता है पृथ्वी से, और इसमें एक चीज जुटा है आकर्षण, यानी पृथ्वी के द्वारा लगे आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और चुंबकीय बल में आ गया, जब कोई चुंबक किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल। बल क्या था? बल या धक्का या खिंचाव था। बल का ऐसा मतलब न्यूटन है। संपर्क बल और संपर्क बल, घर्षण बल, पेशीय बल। पेशीय बल यानी मांसपेशीय बल, हमारे मांसपेशियों द्वारा लगे बल को पेशीय बल कहते हैं। और घर्षण बल में यदि आपको एक टॉपिक लेना तो घर्षण बल लिख लीजिए, गति का विरोध करता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। यह किसी भी वस्तु को रोकने की चेष्टा करता है, यह विपरीत बल है। यह घर्षण बल जो है यह गति का विरोध करता है। मान लीजिए हम किसी वस्तु को आगे की ओर ससराते हैं तो इस पर एक बल आरोपित होता है, इसके यहाँ निचली सतह और बोर्ड की ऊपरी सतह पर इस पर एक बल आरोपित होता है, इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया, उसको जरूर देख ले। घर्षण बल आपको एकदम आसान हो जाएगा। घर्षण बल है क्या, घर्षण बल कहते किसे हैं, घर्षण बल के बारे में सारी की सारी जानकारी उस वीडियो में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लें, उस वीडियो की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। घर्षण बल देखिए, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके संपर्क सतह पर एक बल आरोपित होता है, इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। पेशीय बल में आएगा मांसपेशियों द्वारा लगे बल को ही हम मांसपेशीय बल कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।